स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ हितो सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ पुनः रुख करते हैं। मारपीट कर की तोड़फोड़ और लूटपाट। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के थाना कासगंज के नगर के बीचों बीच भरे बाजार वाली की दुकान पर दबंगों ने दिन दहाड़े किस कदर कहर ढाया, यह सोशल मीडिया में वायरल वीडियो खुद दर्शाती है। घटना अशोक टेंट नामक दुकान पर तब घटी जब कानून के बेखौफ दबंगों ने दुकान पर बैठी महिला और उनके बेटे के साथ गंदी गंदी गालियां देते हुए न सिर्फ मारपीट की बल्कि दुकान के कीमती सामान को तोड़फोड़ डाला। दुकान स्वामिनी पीड़िता का आरोप है कि हमलावर दुकान के गल्ले से नकदी व अन्य जरूरी सामान भी लूट ले गए। इस संबंध में पीड़ित रेशम देवी निवासी लौकुश नगर ने घटना की लिखित तहरीर थाना कोतवाली पुलिस को दी है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व इन्हीं नामजदों ने पीड़िता के कुत्ते को भी लाठी डंडों से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका विरोध पीड़ित परिवार द्वारा किया गया था। तो उसे मौका मिलने पर सबक सिखाने की धमकी दी गई। शायद उसी धमकी के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल पीड़ित परिवार पुलिस से न्याय की उम्मीद लगाए हुए है। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। आपका नरेंद्र सिंह, कहाँ रहते हैं? लघुस नगर कासगंज। क्या करते हैं आप? टेंट का व्यापार, टिर्री का व्यापार। व्यापारी हैं आप? व्यापारी। क्या घटना हुई आपके साथ? घर में घुस के 8 आदमी ने या दुकान में घुसकर मारपीट की। मेरे बेटे को पकड़ के ले गए हैं थाने में, जाके चौकी में बैठा दिया थाने में। तो यहाँ तोड़ फोड़ के अलावा और लूटपाट भी कुछ हुई है? लूटपाट कर ले गए, यहाँ सामान निकाला है इन्हें टेंट का। तो कितने लोग थे लगभग? 8 लोग। कोई वजह इसकी कोई वजह हुई होगी, कोई बात आपको पता? कुत्ता मारा था पहले, कुत्ते की लड़ाई हुई है। और भी कोई वजह? समझौता हो गया था कुत्ते का। हरिओम शर्मा जी दरवाजे ने कुछ समझौता करा दिया था। तो ये सब लोग चढ़ के आए थे? ये सब लोग कितने बजे की घटना है ये? आप भी मीटिंग बनाए हुए हैं, सबको मारने की धमकी दे रहे हैं। अमापुर में तीसरे दिन भी गणपति बप्पा मोरिया की रही धूम। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज के थाना अमापुर कस्बा में चल रहे 10 दिवसीय श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव में तीसरे दिन सोमवार को भगवान श्री गणेश को रिझाने के लिए घरों में भोग लगाए गए, पूजा अर्चना की गई। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर ज्यादातर श्रद्धालुओं ने घरों में ही रहकर गणेश जी को प्रसन्न किया। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अत्यंत प्रिय मोदक, ध्रुवा, लड्डू, पान, फूल, मेवा चढ़ाकर पूजा अर्चना की। सुबह से ही कस्बे में गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की गूंज सुनाई दी। 10 दिवसीय श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव में तीसरे दिन सोमवार को भी मंदिरों में ना ही लोगों की लंबी कतारें थी, ना ही भक्तगणों की भीड़ देखने को मिली। गांधीनगर, सराफा बाजार, शास्त्री नगर, इंदिरा नगर, सुभाष नगर, जवाहर नगर सहित आदि घरों में सुबह और शाम भगवान श्री गणेश की आरती के लिए भक्त उमड़ रहे हैं। इस अवसर पर बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र वर्मा, आचार्य गौरव कृष्ण पांडे, आचार्य सलदीप कृष्ण भारद्वाज, विनय प्रताप सोलंकी, मीना चौहान, अनुज राघव, अवनीश सोलंकी, जिला पंचायत सदस्य विमलेश जिंदल, विनीत अग्रवाल, अवधेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र सिंह, इंडोलिया कस्बा इंचार्ज भूदेव पाल सिंह, उप निरीक्षक परमिंदर सिंह, एसआई त्रिवेंद्र सिंह, मैं पुलिस बल के साथ भ्रमण करते रहे। देखिए कासगंज से और अहमद की रिपोर्ट। कासगंज जिले के थाना अमापुर में गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन आज हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसमें लोगों ने कोरोना महामारी के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और पुलिस प्रशासन भी सख्त रहा। राजनीति भी दूसरे दर्जे की समाज सेवा ही है। जी हां, बरेली थाना कैंट के गांव उर्ला जागीर निवासी ऑल इंडिया तहरीक इंसानियत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अब्दुल कयूम खान साहब ने हमारे संवाददाता फैयाज खान की कुछ खास बात। अब्दुल कायम ने कहा कि राजनीति भी दूसरे दर्जे की समाज सेवा ही है। जो काम हम सामाजिक संगठनों द्वारा नहीं करा सकते, उन कामों को हम चुनाव जीतकर विकास की शक्ल में करा सकते हैं। अब्दुल कायूम ने बताया कि वो स्कूल के प्रबंधक हैं। कोरोना वायरस के चलते स्कूल बंद है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि स्कूलों को बंद करके सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ ठीक नहीं किया। उन्होंने सरकार से अपील की कि सामाजिक दूरी के लिए स्कूलों को खोला जाए, जिससे बच्चों के भविष्य की राह आसान हो सके। देखिए बरेली से फयाज खान की। क्या नाम है भाई साहब आपका?
मैं अब्दुल कय्यूम खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया तहरीक इंसानियत काउंसिल। अध्यक्ष जी, समाज सेवा करते करते अचानक आपको चुनाव लड़ने की क्या सूझी? देखिए, समाज सेवा एक आदमी का अंदर का जो भाव है, जो समाज सेवा का भाव होता है, उस भाव से वो समाज सेवा करता है निष्पक्ष। लेकिन राजनीति में आने का मकसद एक ये है कि राजनीति के कुछ काम ऐसे होते हैं पूरी तरीके से हम समाज सेवा नहीं कर पाते। मान लीजिए हमारा रोड टूटा है, नाली टूटी है, खरंजा नहीं है, नाले की दिक्कत है, तो कुछ चीज़ें हम देखते हैं समाज के हित के लिए जो राजनीति में रह के हम कर सकते हैं, सिर्फ हम समाज सेवा में नहीं कर सकते। समाज सेवा में ये कर सकते हैं कि लोगों की मदद कर सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं, कहीं लंगर का इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन राजनीति में आने के बाद वो सारे कुछ काम किए जा सकते हैं जो हम सिर्फ समाज सेवा में नहीं कर सकते। इसलिए सोचा कि राजनीति में आके लोगों की सेवा करें और अच्छे से जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया कराएं और एक संघर्ष करें, लोगों के लिए विकास के लिए संघर्ष करें। इसी का नाम राजनीति है और यही सोच के राजनीति में कदम रखा है। सुना है कि आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं वार्ड 59 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि क्षेत्र की जनता मेरी कोशिशों को देखकर मुझे कामयाब करेगी और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होने के बाद भी पूरे क्षेत्र में कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी जो विकास से जुड़ी हो या जो इंसाफ से जुड़ी हो। सबके साथ सबका विकास होगा, सबके साथ इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। आप एलके स्कूल के प्रबंधक हैं। लॉकडाउन के चलते हुए काफ़ी समय से स्कूल बंद है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा 20 साल से करीब 89 में हमने एलके स्कूल से चला रहे हैं और काफ़ी समय हो गया। भाई, इसमें जो बंद है इसमें सरकार की कुछ ना कुछ वो रही है जो बंद है बीमारी को देखते हुए, लेकिन बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ है और जिन बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए थी और जैसी मिलना चाहिए थी उस तरीके से कोई काम नहीं हो पा रहा है, ना उन्हें शिक्षा मिल पा रही है। सरकार से गुजारिश यही है कि स्कूल खोले, जैसे लॉकडाउन के अंतर्गत सारे और काम हो रहे हैं, डिस्टेंसिंग की दूरी की वो रखी जा रही है, उसी तरीके से रखी जाए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी ना किया जाए। मेरा तो ये मानना है। पूरी दुनिया में जो इस समय कोरोना महामारी चल रही है, उस संबंध में आप देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जितना इसे भयानक बनाया गया है, जितना ख़तरनाक बनाया गया है, उतना ख़तरनाक बीमारी नहीं है। मैं ये बार बार कहता रहा हूँ कि कोरोना की बीमारी कोई ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी नहीं है, सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है और एहतियात हम खुद ही रख सकते हैं, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं रख सकते। एहतियात रखना चाहिए, डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, बस यही इसका बचाव है, बाकी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। धन्यवाद। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारी अव्यवस्था। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में थाना बिलसी ग्राम सतेती में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उगी हुई बड़ी बड़ी घास और खिड़कियों पर शीशे टूटे हुए हैं। जानकारी करने पर केंद्र पर तैनात प्रभारी अधिकारी ने बताया कि सफाई के लिए बिलसी स्वास्थ्य के अधीक्षक डॉक्टर गौरव वर्मा को कहा जा चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई। मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ सामने सफाई करा दी, बाकी जानकारी अधीक्षक महोदय ही दे सकेंगे। केंद्र पर सुखपाल सिंह सतेती, इंछा पट्टी और एक अन्य व्यक्ति के साथ केंद्र प्रभारी उपलब्ध रहे। देखिए रिसौली से संजय कुमार तिवारी का। इस समय मैं हूं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सतेती बिलसी और यहां पर मैं ये देखने आया यह क्षेत्र की जनता को क्या लाभ मिल रहा है, इस CHC से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से क्या सुविधा मिल रही है। सुविधा तो मिलेगी क्या, लेकिन मैं देख रहा हूँ सामने लंबी लंबी घास खड़ी हुई है। यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आने वाले लाभार्थी कभी भी किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जा सकते हैं। इसलिए इस पर कभी मेंटेनेंस पर ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया, ये बड़ी सोचने वाली बात है। सरकार की जो मंशा है कि ग्रामीणों को उचित स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें,
उस पर जिम्मेवार लोगों के द्वारा पानी फेरा जा रहा है। मैं देखता हूँ कि इस समय यहाँ पर कौन है। मैं आपको सबसे जाना चाहूँगा। सर मैं इंद्र बहादुर हूँ और यहाँ पर हेलो, हाँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मैं फार्मासिस्ट। हाँ, हेलो। अरे यार, कितने दिनों से हैं आप यहाँ पर? मैं सर यहाँ अक्टूबर से हूँ। अक्टूबर से आए हैं। मैं बाहर देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी घास पड़ी हुई है, पीछे खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पर कुछ व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर जब अक्टूबर में मैं आया था तो संचारी रोग में हमारे कौन? जसपाल चौधरी यहाँ के इंचार्ज थे। तो 3 महीने के बाद में वो आए हुए थे उस दौरान यहाँ पर नवंबर में सफाई कराई गई थी जी। लेकिन इसके बाद में अभी जब कोविड के दौरान 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ तो 16 जून तक यहाँ फिर पुनः वही पोजीशन आ गई कि दोबारा उतनी बड़ी घास और चारों तरफ ये हो गई। तो इसको मैंने अभी पिछले 15 दिन पहले सफाई कराई थी इसकी आगे फ्रंट की, जो कि लोग मुझसे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब बच्चे आते हैं कोई कीड़ा वगैरह खा लेगा जी। तो इस वजह से मैंने फिर अपने जैकेट से एक्सचेंज करके यहाँ पर घास सूखने की दवा डलवाई और पहले इसकी कटाई कराई और कुछ पौधे भी आए हुए थे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से, उनका वृक्षारोपण भी कराया गया। बट उस दवा की वजह से कुछ पौधे सूख गए लेकिन कुछ हमारे हरे चल गए हैं। ये जो पीछे घास खड़ी है इसके बारे में अभी तक आपने क्या विचार किया है? सर पीछे जो घास खड़ी हुई है इसके बारे में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गौरव वर्मा जी से हमने कही है सफाई कराने के लिए, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसकी हम सफाई करा देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं है। पीछे देख रहा हूँ खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं और ये पीछे के आवास बने हुए हैं क्या? सर आवास बने हुए हैं लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की यहाँ पर केबल भी नहीं है, पंखे भी नहीं है, लाइट्स भी नहीं है। और यहाँ पर कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी यहाँ एक मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा उसकी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, एक फार्मासिस्ट है, एक लैब असिस्टेंट है, वार्ड बॉय की है, स्वीपर की है। बट यहाँ पर इस समय मैं अकेले ही फार्मासिस्ट के पद पर तैनात हूँ, जो कि मैं इंचार्जशिप भी मैंने ली है जी। और बाकी कोई अन्य स्टाफ नहीं है। आपके साथ कोई अभी यहाँ पर नहीं है? इसका मतलब खुद सफाई करनी पड़ती है आपको? हाँ, खुद ही करना पड़ता है या गाँव वालों से करा लेता हूँ पैसे दे करके कुछ जी, तो वही लोग साफ कर देते हैं। बाकी यहाँ पर कोई अन्य स्टाफ अभी तक नहीं है। इसका कुछ बजट होता होगा मेंटेनेंस का? हाँ सर, इसका आरकेएस के तहत लगभग 2.5 लाख रुपए आता है जी पर ईयर, जो कि हमें तो नहीं, हमारे सामने तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कराया गया है जी। बस ये 4 कुर्सियाँ और एक स्टूल और एक टेबल और एक ये रिवॉल्विंग चेयर जरूर आ गई थी। बाकी जो टूटा हुआ फर्नीचर था वो मैंने सफाई कराई थी, तो पीछे एक कमरे में रखवा दिया है। चलिए, मैं चाहूँगा कि यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, जिससे स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिल सके और सेवाएं सरकार का जो मंशा है पूरा हो सके। धन्यवाद। फास्ट न्यूज से संजीव कुमार तिवारी। सर कोरोना के दौरान हो गया। अपनी मेहनत से लिखेंगे अपनी तकदीर। जी हाँ, यूपी के बदायूं जिले में युवा अपने भविष्य निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। रोज सुबह और शाम शारीरिक व्यायाम कर फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। कोई आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहता है तो कोई पुलिस वाला बन करके। देखिए उभरती सड़क से बलभद्र सिंह के रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम आपको दिखाएंगे कि बदायूं के युवा किस तरह अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रतिदिन योग करते हैं, व्यायाम करते हैं और क्या इनका लक्ष्य है। क्योंकि कोई युवा आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई दूसरा कोई करना चाहता है, तो ये डेली किस तरह फिजिकल करते हैं आपके सामने है और कितनी मेहनत के बाद ये अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं।
आइए आज हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इनका लक्ष्य क्या है, ये देश की सेवा किस प्रकार करेंगे, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप स्वस्थ देश का निर्माण कर सकते हैं। आइए पूछते हैं, क्या नाम है आपका? संजीव जी, क्या करते हैं आप? फिजिकल की तैयारी। अच्छा, आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी की जॉब करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी आपने आप ये जो आप डेली व्यायाम करते हैं तो इसका कोई समय निर्धारित है आपका? सुबह को 4 बजे और शाम को 4:30। भाई कितना टाइम करते हैं? ये लगभग आधा घंटा या 1 घंटा। अच्छा, शाम सुबह दोनों। अब बोलना क्या है? आइए हम अगर पर्सन से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? पवन कुमार। पवन जी, आप जो फिजिकल करते हैं तो आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया होगा, क्या बनना चाहते हैं आप? सर हमने किया है, हम पुलिस में देखना चाहते हैं। अच्छा, कभी आपने भर्ती देखी है कोई? ना भी नहीं देखी है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप भर्ती फर्स्ट देखेंगे। टाइम। तो आपका जो है डेली का रूटीन है, तो आप क्योंकि रेस भी लगानी होती है, कितना रेस लगा देते हैं? तो रेस तो अभी हम 5 किलोमीटर मार रहे हैं। अच्छा, डेली कितने टाइम में लगा देते हैं? अभी टाइम तो ज़्यादा लगाया नहीं, ऐसे 25, 20, 25 कुछ लगा। अच्छा, भर्ती कब आने वाली है, कुछ पता है आपको? तो भर्ती तो अभी फ़िलहाल अभी तो नहीं चल रही है, इस वजह कोरोना वजह से। तो कितने टाइम आप ये जो फिजिकल करते हैं, कितने टाइम करते हैं? हाँ, हम कहीं लग जाता है 1.5 घंटे करीब। अच्छा, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, या केवल 1.5 घंटे? 1.5 घंटे अभी शाम के लिए कर रहे हैं, सुबह नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहित जी, आपका लक्ष्य क्या है? मुझे पुलिस में भर्ती होना है। अच्छा, तो भर्ती देखी अभी आपने? नहीं, अब फर्स्ट टाइम देखूँगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम देखें। आपको क्या लगता है पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाएगा? पहली बार में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। अच्छा, कितनी रेस लगा लेते हैं? दोनों टाइम में लगाता हूँ, सुबह इवनिंग पे या मॉर्निंग पे 5-5 किलोमीटर। अच्छा, चलिए, ये हमारे भाई साहब खड़े हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, लल्ला बाबू जी, आप का क्या लक्ष्य, कहाँ किस जॉब को करना चाहते हैं? सर पुलिस की। पुलिस की जॉब क्यों करना चाहते हैं आप? सर मेरा मन है पुलिस में लगने की। अच्छा, पुलिस में लगने को आपका मन है, तो आप डेली कितना फिजिकल करते हैं? सर सुबह को मैं 5 किलोमीटर मारता हूँ और शाम को भी 5 किलोमीटर। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।